जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी भक्तजन शनि महाराज की कथा को सुनेंगे। ये शनि महाराज की कथा बहुत ही पुण्य फल देने वाली है। तो आइए शनि महाराज को स्मरण करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी भक्तजन कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज ज़रूर लिख दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आप सभी के लिए ऐसी ही रोज़ कथाएं लाते रहते हैं। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए भगवान शनिदेव की जय हो। एक समय की बात है। सभी नवग्रह सूर्य देव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव, शनिदेव, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगी और कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय करने पहुँचे। देवराज इंद्र इस समस्या से घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समस्या का उत्तर केवल राजा विक्रमादित्य ही कर सकते हैं, जो कि अभी पृथ्वी पर हैं। वह अति न्यायप्रिय हैं, वह ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी देवता जन साथ मिलकर राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानती थी कि जिस किसी को भी छोटा बताया जाएगा वही कुपित हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिए। फिर उन सब से निवेदन किया गया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था। शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने राजा पर कुपित होकर कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीने बैठता है, चंद्रमा 2.25 महीने और 2 दिन बैठता है, मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति देव 13 महीने के लिए व बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें भी वनवास हो गया था। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए और अन्य देवता खुशी खुशी अपने लोक को चले गए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में पहुँचे। राजा ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने वहां जाकर घोड़े को देखा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन घोड़े का मूल्य सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। घोड़े बहुत ही कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुआ तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा
तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उसे रास्ता पूछकर वह जंगल से बाहर निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में एक सोने का हार खूंटी पर टंगा था। राजा को उस कमरे में अकेला छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। अगर आप सभी ने यहाँ तक कथा को सुना है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से यह कथा और 5 माताओं बहनों को भेजी जाती है। शनि के प्रकोप से 7.5 पूरे होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघमल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघमल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघमल्हार पर बहुत मोहित थी। अंततः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गई। राजा को लगा कि उसकी बेटी पागल हो गई है। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजा ने किसी सुंदर राजकुमार से उसका विवाह कराने की बात कही, लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश कर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कराना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगी। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, आज तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा, मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई भी स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत कर मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। शनिवार को व्रत करने और चींटियों को आटा डालने से
मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गईं। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी कह सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन कराते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खुटी ने वह हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ ही करा दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। उस रात उज्जैनी नगरी में दीप जलाकर लोगों ने दीपावली मनाई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में शनिदेव जी महाराज की जय ज़रूर लिखिएगा ताकि आपके सहयोग से हम और लोगों तक भी इन कथाओं को पहुंचा सकें। तो बोलिए हर हर महादेव।